पंजाब का माली साल 2024-25 का 5,446 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया है। तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफा, सूबे में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया गया है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी, शदीद नारेबाजी की गई। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का एलामती बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान इजलास में शरीक हुए। हत्ता के इज्जत कानून बिल के खिलाफ सहाफियों ने भी एहतजाज किया। ये तमाम सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ उमर दराज मौजूद है। उमर दराज बताएगा क्या अरकान असेंबली की आमद शुरू हो गई, और इस हवाले से बताएगा पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान वहां पर मौजूद थे जब बजट पेश किया गया, और जो सैलरीज के हवाले से इंक्रीमेंट लगाया गया है, बजट ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बात कीजिए बजट इजलास के हवाले से तो सूबाई वज़ीर मियां मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने जो है ये बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान जो है अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की गई और नारेबाजी की गई। बजट की कॉपियाँ जो हैं वो फाड़ दी गई। तहम तकरीर जो है वो जारी रही। CM पंजाब मरीम नवाज़ भी इस बजट इजलास में जो है वो मौजूद थी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 अरकान ने जो है वो अलामती तौर पर इसमें शिरकत की। जब पार्लिमानी पार्टी के सदर पार्लिमानी पार्टी के लीडर पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी का कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बजट पर, लेकिन क्योंकि हम हुकूमत की इत्तेहादी जमात है तो इसलिए अलामती तौर पर 2 अरकान को जो है वो इजलास में शिरकत की जो है वो इजाज़त दी गई और 2 रुकनी जो है वो पीपल्स पार्टी के रहे। इस इजलास के दौरान जो है बजट की तकरीर के इख्तिताम के मौका पर जो है वो हुकूमती और अपोजिशन 2 रुकन जो है वो आपस में उनकी जो है वो हाथापाई भी हुई, जिसे जो है वो सूबाई वज़ीर सुहेब बर्थ ने और दीगर अरकान असम्बली ने जो है बीच बचाव करवाया। और इसके साथ साथ 2 बार जो है वो सिक्योरिटी पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी थी उनको तलब किया गया। पहली बार जब शदीद नारेबाजी हुई तब जो है वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने सिक्योरिटी को तलब किया, तहम उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सिक्योरिटी को वापस भेज दिया। लेकिन जब दोबारा हाथापाई का वक्त आया तो सिक्योरिटी जो है वो पहुँच गई। तहम जो अरकान असम्बली है उन्होंने बीच बचाव जो है वो करवा लिया। अगर बजट की बात की जाए तो बजट में जो है वो 1 से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 25% इजाफा किया गया। 17 से 22 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 20% इजाफा किया गया। पेंशन में 15% जो है इजाफा किया गया, और जो मजदूर की कम से कम उजरत है उसमें 5,000 रुपये वफाकी तरह जो है वो इजाफा किया गया। 32,000 से अब जो है वो 37,000 जो है वो कर दी गई है। तो हम ये इजलास जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो गया और 20 जून को जो है वो सुबह 11 बजे तक के लिए जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया। जब ये इजलास शुरू हुआ तो सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, क्योंकि उन्होंने पहले मरले में जो है वो बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया था, तो इजलास शुरू होते ही सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से जो पंजाब असम्बली की गैलरी में जो पंजाब असम्बली के सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी जो है भरपूर एहतजाज किया गया। शदीद नारेबाजी की गई, काला कानून नामंजूर के नारे लगाए गए और बाकायदा तौर पर जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से इस इजलास का बाइकआउट किया गया। हाथों बाजुओं पर जो है वो स्याह पट्टियाँ जो है वो सहाफ़ियों ने बांधी हुई थी। इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली की मेन जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे भी जो है वो सहाफ़ियों ने भरपूर एहतजाज किया गया। और इसके बाद जो सहाफ़ियों की जानिब से जो दूसरा मरला कहा गया वो उसमें जो सरकारी तकरीबात है उसका बाइकआउट का भी जो है वो ऐलान किया गया है। तो हम इस तमाम शोरगुल में भी जो है वो बजट तकरीर जो है वो जो मियां मुस्तफ़ा शजाउर रहमान जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना है उन्होंने पेश की, और अब ये इजलास जो है वो 20 जून सुबह 11 बजे तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया। जी ठीक है उमर दराज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। ज़राए के मुताबिक दूसरे दौर में कुछ अहम निकात पर पेशरफ्त हुई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से PP के कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी भी करा दी गई है। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद अगले दौर के लिए वक्त तय होगा। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो कि मुकम्मल हो चुका है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ निकात पर पेशरफ्त हुई है, अहम निकात थे, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। पीपल्स पार्टी को पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद अगले दौर के लिए वक्त तय होगा और देखा जाएगा कि अब जो भी निकात रखे गए हैं, जो भी मुतालबात रखे गए हैं वो किस हद तक माने जाते हैं या किस हद तक नहीं माने जाते, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबात
रखे हैं उसमें से कुछ हद तक नून लीग ने उनको पूरा करने की यकीन दहानी करवा दी है। और सिंध के बजट के हवाले से भी बातचीत की गई थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं की गई। इस हवाले से बात करते आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। आमना जंजुआ, दूसरा दौर भी मुकम्मल हो चुका है मुज़ाकरात का पीपल्स पार्टी के साथ और कुछ मुतालबात सुनने में आ रहे हैं कि मान लिए गए हैं, यकीन दहानी करा दी गई है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? आमना जंजुआ, आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा, पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हुए हैं? अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर से इस अहम अपडेट के हवाले से और अहम डेवलपमेंट के हवाले से हम बताते चलें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। इस राय के मुताबिक दूसरे दौर में कुछ अहम निकात पर पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी गई है। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद अगले दौर के लिए वक्त तय किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो मुतालबात रखे गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से उनमें से कौन से मुतालबात हैं जो कि नून लीग मानने के लिए राजी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि एक मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ इश्यूज का ताल्लुक वज़ीर आज़म से है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किए जाएं, सिर्फ बजट का मसला नहीं है। हमें पंजाब में स्पेस चाहिए, कुछ निकात पर अमल दरामद हुआ, कुछ पर बात चल रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पंजाब में स्पेस के मामले पर मरीम नवाज की यकीन दहानियाँ कौन करवाएगा, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जवाब दिया कि मरीम नवाज सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मज़ीद क्या कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तो बात हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटेजी बनाए। शाह साहब, अभी दोबारा कब बैठक, आज आपकी मौजूदगी में ये मुज़ाकरात हुए हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ये आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं? पीपल्स पार्टी ने जो स्टैंड लिया हुआ है उस स्टैंड पर ही खड़े रहेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो आज का नहीं है, वो जब हमारे पहले दिन मुज़ाकरात हुए थे दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आसमा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वो महंगाई है और महंगाई के ऊपर वो हर चीज़ के ऊपर वो आटा है, वो सब्जी है, वो चिकन है। अभी मैं बता देती हूँ आपको, 2 दिन पहले हम मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को पता चला कि चिकन की कीमत में इजाफा हो गया, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे, हालांकि मीटिंग सेहत की हो रही थी, उसके अंदर बैठे बैठे उन्होंने हुक्म सादर किया कि किसी भी तौर के ऊपर ये जो चिकन की कीमत के अंदर मसनूई तौर पर, बिकॉज उसमें जाहिर है चूंकि बकर ईद करीब है तो चिकन में इजाफा हमेशा होता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आज जो है वो कीमत के अंदर कल भी कमी हुई है, आज भी कमी हुई है। और ये भी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में हुआ है कि KPIs जो है वो 11 KPIs तमाम चीफ डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं, जिसके अंदर महंगाई कंट्रोल से लेकर जो कुत्ते काटते हैं उनकी से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात में 10 बजे की पाबंदी से लेकर सफाई सुथराई के मामला से तमाम एक KPIs 11 पॉइंट्स का एजेंडा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया है। और पंजाब के अंदर तरक्की करने का सिर्फ एक तरीका है, पोस्टिंग और ट्रांसफर का एक तरीकाकार है, वो है कारकर्दगी, और कोई तरीकाकार पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये बता दें कि इज्जत बिल जो है वो ऐसे लगता है कि हुकूमत ने किसी प्रेशर में उसको मंजूर किया, तमाम जो प्रोसेस है। क्या हुकूमत पहले से जो सहाफ़ियों को दबाना चाहती थी या किसी का प्रेशर दबाव लिया? नहीं, अगर आप जो लोग हद तक करते हैं, अगर आप उनको सहाफ़ी कहते हैं, भाई यहाँ से हमारा एतराज़ शुरू होता है। किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को आज तक ना हद तक इज्जत का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया ना आज कर पाएगा। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है, जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं, जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं, उनकी स्टोरी अलग है और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी किसी इदारे से
कभी किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी से किसी को आज तक ना हद तक हुई है, ना कभी होगी, ये मेरा ईमान है। और लेकिन जो लोग आपके अंदर घुस बैठिए हैं, जो आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके कंधे इस्तेमाल करके अपने लिए डॉलर कमा रहे हैं और आप लोगों को जो है वो जिल्लत के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, उनका मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने कंधे उनको इस्तेमाल करने देने चाहिए। अच्छा, ये फरमा दें कि आपने बजट के खदोखाल का तज़किरा किया, रिकॉर्ड तरक्याती बजट रखा, लेकिन क्या हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से कोई पॉलिसी जी वो भी है पूरी तकरीर में? कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए, तकरीर जो है ना वो थोड़े वक्त के अंदर वो करनी होती है। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 4-5 दिन बाकायदा इसके ऊपर अनाउंस भी कर चुके हैं कि जितने महकमे जो डबल ट्रिपल महकमे एक ही काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे, वो डिसफंक्शनल है, उन तमाम महकमों को ख़त्म करने की जो है उसके ऊपर तरफ हम जा रहे हैं। उसके ऊपर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज़म बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हमारा मोटो तो एक है, हद तक इज्जत जो है वो इनको भी काबिल कबूल नहीं, हमें भी काबिल कबूल नहीं। किसी की जो है तौहीन करना इनके लिए भी जो है वो गैर इंसानी अमल है, हमारे लिए भी है। और जो है वो फेक न्यूज़ का खात्मा ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो बीच में तो कोई लड़ाई वाली बात रह नहीं जाती। सो इंशाल्लाह इसको वो कर लेते हैं। अच्छा चले, शुक्रिया जी। आपने तो बहुत ऊंची आवाज़ में सुना। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है और तनख्वाहदार तबके का भी ख्याल रखा गया है। मज़ीद ये कहा कि जो उजरत है उसमें भी इजाफा किया गया है, कम से कम 36 से 37 हज़ार रुपये उजरत मुकर्रर की गई है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने के लिए फ्लोरिडा पहुंच गई है। फ्लोरिडा में कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी और दूसरी जानिब अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल आइंदा मैचेस के बारिश से मुतासर होने का खदशा भी है, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप में सफर पहले ही मरहले तक महदूद दिखाई देने लगा है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर में अगले चंद रोज मुकम्मल बारिश की पेशगोई भी है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद हैं चिराग बलोच, हम उनसे जान लेते हैं। चिराग बलोच, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी देख के और जो आने वाले मैचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस देखकर और जो बारिश होने की पेशगोई की गई है उसके बाद क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम का सफर बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा या फिर आगे जाएगी टीम? जी मरीम, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि फ्लोरिडा के अंदर इस वक्त जो है उनकी स्टेट ने जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी है, क्योंकि शदीद बारिशों के बाद जो है वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, जिसके बाद जो है वो एक इमरजेंसी नाफिज की गई। और बाकी जो तमाम मैचेस अब अमेरिका के अंदर होने हैं वो डलास और न्यूयॉर्क के अंदर जो फेज है वो मुकम्मल हो चुका है। आइंदा जो मैचेस रहते हैं वो अब फ्लोरिडा में खेले जाने हैं। तो फ्लोरिडा के अंदर इस वक्त एक मैच जो है वो ऑलरेडी ही बारिश की नजर श्रीलंका और नेपाल का हो चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंका को जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होने के जो कभी उनके इम्कान हो चुके हैं, क्योंकि आज नेदरलैंड्स बांग्लादेश का जो मैच खेला जाना है, जो टीम जीती वो जब जीतेगी तो ऑफिशियली जो है श्रीलंका बाहर हो जाएगी। तो आईसीसी को जो है वो इसके हवाले से जो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से इमरजेंसी नाफिज हुई है। तो इससे पाकिस्तान के मैचेस भी जो है वो खदशा है कि वो बारिश की नजर हो जाएंगी। इस तरह से अमेरिका और आयरलैंड का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए मैच है वो भी कल जो है वो बारिश की नजर होने का इम्कान है। तो ये पीसीबी को अब रिक्वेस्ट करनी होगी, आयरलैंड क्रिकेट की रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो फ्लोरिडा में मैचेस शेड्यूल हैं उनको जो है शिफ्ट किया जाए, कहीं न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया जाए या डलस में शिफ्ट किया जाए, ताकि वो मैचेस जो है, क्योंकि वर्ल्ड कप की 2 साल तैयारी मुकम्मल की जाती है और उस तैयारी के बाद अगर मैचेस बारिश की नजर हो जाएं तो वो एक जो है उसे और रिजल्ट उसे हो कि एक टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा पीसीबी को कि वो आईसीसी रिक्वेस्ट करें कि ताकि इन चीजों को जो है वो प्रॉपर तरीके से टीमें खेल के जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो, बजाय कि वो बगैर खेले और एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे मैचेस खेले बगैर बारिश की नजर हो जाए और टीम जो है उसको वर्ल्ड कप से बाहर हो। तो मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो आईसीसी को यहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे क्योंकि अब फ्लडी सिचुएशन के अंदर मैचेस करवाना जो है वो नामुमकिन चीज है। तो ये फ्लडी सिचुएशन जो भी हो चुकी है, आइंदा आने से 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो मजीद बारिश की पेशन गोई। और वहां पर जो मौजूद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि लगातार पिछले 2 रोज से जो है वो मैचेस जो है वो लगातार बारिश जारी है फ्लोरिडा में, और कई हद तक जो है वो उनकी जो फ्लोरिडा के अंदर जो फ्लाइट थी उनको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो लगातार बारिश हो रही है कि उसके अंदर
फ्लाइट्स जो है उनको कैंसिल करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आईसीसी को एक तो शेड्यूल चेंज करना चाहिए, कि इसको शिफ्ट करना चाहिए, और दूसरी जान साहब में पीसीबी को भी इस चीज की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल पीसीबी ने इस चीज की तैयारी की और इस चीज की तैयारी नहीं की कि पाकिस्तान जो है वो खेले बगैर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। बेशक कारकर्दगी एक साइड पर, लेकिन पाकिस्तान पीसीबी को जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जी अच्छा चिराग, ठीक है, आपने कहा कि उनको हम सिफारिश करते हैं और उनको चाहिए ऐसा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि वो मैचेस को शेड्यूल करे, लेकिन अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर तो इसको रीस्केड्यूल किया जाता है मैच को, तो क्या लगता है पाकिस्तान परफॉर्म कर पाएगा? क्या दोबारा से मैदान में उतरेगा अच्छे तरीके से? और जो भी पहले मैचेस में हो चुका है, क्या अब वो नहीं होगा, ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहली चीज, इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान यूएसए से बुरी तरह हारा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच जो है वो पाकिस्तान जो है वो हार गया। उसके बाद हमने एक हमेशा टीम को एक जो है ना वो एक जो धक्का चाहिए होता है। हम कहते हैं ना कि स्टार्ट होने के लिए कि पाकिस्तान टीम, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में यही चीज देखा, पाकिस्तान पहले 2 मैचेस जो है वो हारा, जिम्बाब्वे से हम हारे, लेकिन उसके बाद हमने जाके उसी वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल खेला, क्योंकि उसके अंदर उसके बाद हमने लगातार अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। हम लगातार जो है वो 4 मैचेस जीते, तब जाके हम फाइनल में पहुंचे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम जो है वो एक रिदम में आ गई है। हम उम्मीद कर लेते हैं पहले की तरह पाकिस्तान अगर अब हारा है तो उसके बाद बाकी सारे मैचेस अच्छे परफॉर्म करे और जो भी बनती हैं कंडीशन जिसमें पाकिस्तान आगे जा सकता है, उम्मीद करते हैं कि वैसे आगे जाए। चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।